हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन का गुरुत्वीय त्वरण जी पर प्रभाव। जैसे हम सरफेस पे खड़े हैं, हमारे इस पॉइंट पे अगर मान लेते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड जी है, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो जी है। लेकिन अगर हम डिफरेंट पोजीशंस पे जाते हैं तो पृथ्वी के घूमने की वजह से हर एक जगह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान सेम नहीं रहता है। ध्रुवों पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कुछ अलग होता है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रहता है, कुछ अलग रहता है। तो उसी प्रभाव को हम देखते हैं। अगर पृथ्वी को हम स्थिर मान लें कि पृथ्वी घूम नहीं रही है तो पृथ्वी क्या बन जाएगी, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र बन जाएगी। लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है, स्थिर नहीं होके घूम रही है, और घूम रही है इसलिए क्या है, ये एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और घूर्णी निर्देश तंत्र में हम जानते हैं, घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण ए प्राइम का मान हम पिछले लेक्चर्स में डिराइव कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू कितनी थी, ए प्राइम इज इक्वल टू ए माइनस ट्वाइस ओमेगा क्रॉस वी प्राइम और माइनस ओमेगा क्रॉस आर प्राइम। ये हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं पहले। घूर्णी निर्देश तंत्र में किसका मान होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू, त्वरण ए का मान होता है। अब देखो अपने यहाँ पे जो घूर्णी निर्देश तंत्र कौन है, वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, जी है। वो कब है, जब हम पृथ्वी को मानते हैं कि स्टेबल है, उस समय जी होता है। लेकिन ये घूम रही है तो किसी अक्षांश लैम्डा, ये अक्षांश क्या है, लैम्डा, इस अक्षांश पे कोई बिंदु क्या है, पी है। उस बिंदु पर हम गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना मान लेते हैं, माना वो कितना है, ए प्राइम इज इक्वल टू क्या है, जी लैम्डा। अर्थात लैम्डा अक्षांश पर पृथ्वी के घूमने की वजह से जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है, जी लैम्डा। और पृथ्वी अगर नहीं घूमती उस समय वो गुरुत्वीय त्वरण कितना था, हमारा जी था। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में ए प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, हमारा जी लैम्डा, और ए की जगह क्या आएगा, जी आएगा। क्या आएगा, जी आएगा। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, त्वरण क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो ए वेक्टर क्या है, वो जी को बता रहा है। अब इस बिंदु P पर जो त्वरण है वो किधर लगेगा, पृथ्वी के सेंटर की तरफ, ओ की तरफ। जबकि हम देख रहे हैं ये क्या है, जेड प्राइम बाहर की तरफ है। इसका मतलब ये त्वरण किधर लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस जी के प्राइम। के प्राइम ये था और माइनस में आ जाएगा। और ओमेगा इसमें चाहिए हमें, तो ओमेगा भी हम जानते हैं, ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम। ये हम ओमेगा की वैल्यू भी जानते हैं। अब हमारे पास ओमेगा भी आ गया है, ए वेक्टर भी आ गया है, ए प्राइम जी लैम्डा आएगा, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, घूर्णन की वजह से कितनी आ रही है। अब चाहिए हमें आर प्राइम। आर प्राइम देखो कौन सा है, ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ओपी है कि नहीं। अब कैसे है, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना आपको। ये 3D डायग्राम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो गोला है और इस गोले पे देखो मैंने ये एक लाइन खींच रखी है, इस टाइप वाली लाइन है। ये लाइन किसको बता रही है, इस तरीके से एक सरफेस आ रही है इस गोले की बाहर वाली, और उस सरफेस पे यहाँ कोई बिंदु है, ये पी, वो यहाँ दर्शा रखा है मैंने। इसका मतलब उस बिंदु को मैं सेंटर से मिलाऊं तो वो त्रिज्या ही तो बनेगी कि नहीं बनेगी। और अब पृथ्वी हमारी देखो, थोड़ा सा और समझना इसको। ये मेरी सरफेस बाहर वाली ऐसे थी, इसके ऊपर से इस टाइप से एक सरफेस आ रही है, उस पे ये पॉइंट है, और ये पृथ्वी देखो इस अक्ष पे ऐसे घूम रही है। तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस पे ऐसे घूमेगा, वो इस गोले में घूमेगा कि नहीं घूमेगा, देखो इस गोले में घूमेगा। तो उस गोले के लिए त्रिज्या क्या आएगी, ये आर प्राइम आएगी कि नहीं आएगी। इस आर प्राइम को हमें क्या करना है, इसमें कंपोनेंट्स में तोड़ना है। अपने निर्देश तंत्र में जो हमने निर्देश तंत्र मान रखा है, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना है। तो उस कंपोनेंट्स में तोड़े तो हम देख रहे हैं यहां से आर वेक्टर हमारा क्या है, ओ प्राइम पी डायरेक्शन में है कि नहीं है, ओ प्राइम पी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है।
तो इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालता हूं y प्राइम और z प्राइम प्लेन में जो कंपोनेंट निकलेगा, तो जो y प्राइम में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, देखो इसको आप यहां से भी समझ सकते हो। ये हमारा क्या है, r प्राइम o प्राइम p है। अब इसके कंपोनेंट निकालने हमें, तो एक तो आएगा y प्राइम में और एक आएगा इसका z प्राइम में कंपोनेंट आएगा। z प्राइम ये वाली डायरेक्शन है, ठीक। तो इसमें कंपोनेंट निकालेंगे तो देखो ये एंगल कितना है, π/2 माइनस लेमडा। लेकिन अगर इस r वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली होती तब तो आता है पॉजिटिव कंपोनेंट y प्राइम में। r वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो इसका कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। अर्थात हम r प्राइम को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन r इंटू कोस π/2 माइनस लेमडा। और माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि r की डायरेक्शन ये है और कंपोनेंट आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस r कोस π/2 माइनस लेमडा j प्राइम प्लस r साइन π/2 माइनस लेमडा k प्राइम। आएगा कि नहीं आएगा, तो r प्राइम इज इक्वल टू माइनस r क्या आ जाएगा, साइन लेमडा j प्राइम कोस π/2 माइनस लेमडा की वैल्यू प्लस r साइन π/2 माइनस लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस लेमडा k प्राइम। अब चूंकि r है वो हमारे पास नोन नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की किसी सरफेस पर खड़े हैं हम, हमें पृथ्वी की त्रिज्या तो पता है, लेकिन जैसे अब मैं अपन यहाँ खड़े हैं, इस पॉइंट P पे खड़े हैं, तो इस पॉइंट P पे घूम रहे हैं, तो हमारे लिए हम किस सर्किल में घूम रहे हैं, किस वर्त में घूम रहे हैं, वो वर्त तो हमारा ये है। तो ये त्रिज्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या तो नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या तो ये है। तो इसको अगर मैं पृथ्वी की त्रिज्या के पदों में लिखूं तो ये r प्राइम है और ये r है। देखो ये r प्राइम है ये दूरी, और ये क्या है, r है। तो r प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, लेमडा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि r प्राइम इज इक्वल टू r इंटू कोस लेमडा। तो यहां से r प्राइम इज इक्वल टू कितना आएगा, ये r की वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, तो इज इक्वल टू माइनस r की वैल्यू इज, ये हमारा r प्राइम मान लेते हैं इसको r, तो ये क्या जाएगा, कैपिटल R कोस लेमडा साइन लेमडा j प्राइम प्लस r कोस स्क्वायर लेमडा k प्राइम। आएगा कि नहीं आएगा, ये देखो मान रख दिया अपन ने स्मॉल r का, r मैग्नीट्यूड है नहीं है, r ये मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब देखो हमें क्या चाहिए, g लैम्डा की वैल्यू चाहिए है, यही वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास एक चीज और है, v प्राइम चाहिए। अगर ये पॉइंट है, ये क्या है, स्थिर है, यहाँ पे कोई कण स्थिर है या कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो वो खुद गति नहीं कर रहा है। अगर खुद गति नहीं कर रहा है तो v प्राइम की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब ये टर्म क्या हो गया, 0। ये टर्म जैसे ही 0 आया, बाकी मान अपन रख लेते हैं, तो जिनकी जरूरत पड़ेगी मैं एक बार उनको यहाँ लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू r कोस लेमडा, और r प्राइम हमारे पास ये है ओमेगा, हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कोस लेमडा j प्राइम प्लस ओमेगा साइन लेमडा k प्राइम, और r प्राइम की वैल्यू ये है, ये इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं। रखो, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, g लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात किसी अक्षांश लैम्डा पर हमारे पास आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा g लैम्डा इज इक्वल टू, ए वेक्टर कितना था, ए वेक्टर हमने निकाला था वो था माइनस जी इंटू के प्राइम, माइनस जी के प्राइम माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमारी ये है ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम, क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट किससे है, ओमेगा क्रॉस आर प्राइम से है, ओमेगा क्रॉस आर प्राइम से है। तो ओमेगा फिर से लिखते हैं, ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे, आर प्राइम से, जिसकी वैल्यू कितनी है माइनस आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा जे प्राइम और प्लस आर कोस स्क्वायर लैम्डा के प्राइम। ये मान रखा है, आर प्राइम का ये रख दिया हमने और ओमेगा की वैल्यू ये रख लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो जी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस जी के प्राइम माइनस ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम क्रॉस, ये देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना अपने को,
इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। पहला टर्म क्या है हमारा ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम, इसको इन दोनों से कर लेते हैं। तो इसको पहले टर्म से करेंगे तो देखो जे प्राइम आ रहा है, जे प्राइम क्रॉस जे प्राइम की वैल्यू कितनी है 0। दूसरे टर्म से करते हैं जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है आई, तो ये आ जाएगा, इसको इससे गुणा कर दो, ओमेगा आर कोस लैम्डा कोस स्क्वायर लैम्डा कितना हो गया कोस क्यूब लैम्डा, और जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है आई प्राइम, ठीक है। प्लस अब इसको इससे भी गुणा करना है, इसको इससे भी, जो पहले से करते हैं अपन, ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम क्रॉस माइनस आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा जे प्राइम, तो के क्रॉस के जे इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस आई, तो वो लिख लेते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा, और माइनस का साइन इसमें है तो प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा आर कोस लैम्डा साइन स्क्वायर लैम्डा इंटू आई प्राइम। इसको इससे भी गुणा करना है, लेकिन इसमें देखो के प्राइम क्रॉस के प्राइम क्या आ जाएगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं अपन, जी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस जी के प्राइम माइनस ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम क्रॉस ओमेगा आर, देखो ओमेगा आर कोस लैम्डा इसमें भी है, ओमेगा आर कोस लैम्डा इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा आर कोस लैम्डा और आई प्राइम कैप में है दोनों, क्या बच रहा है इसमें कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस इसमें क्या बच रहा है साइन स्क्वायर लैम्डा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो जी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस जी के प्राइम माइनस ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम, ठीक है। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे है ओमेगा आर कोस लैम्डा आई प्राइम से, कोई दिक्कत है क्या, ये 1 हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर, अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या रखना था, मान रखना है, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर ओमेगा और आर प्राइम ये 2 वैल्यू रखनी है, जहां आर प्राइम हमारा ये है और आर ये है। इस आर प्राइम को हमने कंपोनेंट में तोड़ लिया था, और वो कंपोनेंट हमारे किसके पदों में आ गए थे जे कैप और के कैप में आ गए, फिर इसके मैग्नीट्यूड को इस आर के पदों में लिख दिया जो वैल्यू हमने रख दी थी। तो जी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस जी के प्राइम माइनस इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना, देखो इससे, तो इसका इस पद से भी करना है, इसका इस पद से भी करना है। पहले से हम करते हैं तो जे क्रॉस आई, पहला देखो क्या है जे क्रॉस आई है जिसकी वैल्यू क्या होती है माइनस के, तो क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू ओमेगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और क्या है कोस लैम्डा इंटू कोस लैम्डा कोस स्क्वायर लैम्डा, और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या है माइनस के प्राइम, ठीक है, प्लस के प्राइम क्रॉस आई प्राइम, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कोस लैम्डा, और साथ में क्या है के क्रॉस आई कितना आएगा जे प्राइम, आएगा कि नहीं आएगा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जे प्राइम। तो यहां से देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखो के प्राइम और ये कंपोनेंट किसका है जे प्राइम का है, तो जी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, इनको एक साथ कर देते हैं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं इसमें तो कितना आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा के प्राइम, आएगा कि नहीं आएगा, देखो इन दोनों पदों को एक साथ लिख दिया मैंने, ये माइनस का था, ये माइनस माइनस प्लस होना था, होता कि नहीं होता, लेकिन इस प्लस को मैंने क्या कर दिया है, हाँ ठीक है, इस प्लस को मैंने माइनस बना दी, क्यों माइनस हमने बाहर ले लिया। अब ये माइनस चिन्ह इसके अंदर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कोस लैम्डा जे प्राइम। कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहाँ तक कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की है, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन किया है। अब इसका अगर कोई आपको कह दे मैग्नीट्यूड निकालना है तो कितना आ जाएगा, इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर का अंडर रूट, तो कर दो देखिए, अंडर रूट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर
कोस स्क्वायर लैम्डा की होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कोस लैम्डा की होल स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अर्थात किसी अक्षांश लैम्डा पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण g का मान हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। अब चूंकि हम जानते हैं पृथ्वी के घूर्णन की स्पीड ओमेगा क्या होती है, बहुत कम होती है, तो यहां से देखो इसकी स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा की घात 4 बनेगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं ओमेगा कम है तो ओमेगा की 4 तो और कम हो जाएगा। इसको क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे ही इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमारे पास जी लैम्डा का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, इसकी स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो ये स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ चली जाएगी, ये स्क्वायर हमारी चली गई है। ये हमारे पास क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया है जी लैम्डा का। अर्थात किसी लैम्डा किसी अक्षांश पर कोई बिंदु P स्थित है तो उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g नहीं होकर के ये होगा, क्या होगा, g नहीं होके ये होगा। g तभी होगा, अभी हम देख लेते हैं g कब होगा। अब चूंकि लैम्डा है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, अगर हम यहां खड़े हैं तो लैम्डा कुछ अलग है, यहां खड़े हैं तो लैम्डा कुछ अलग है, यहां है तो लैम्डा कुछ अलग है कि नहीं है। और चूंकि हम जानते हैं ध्रुवों पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी। इस पृथ्वी के ध्रुव पर अगर यहां खड़े होते तो ये पॉइंट P कहां पहुंच जाता, यहां, और ये कोण कितना बन जाता, 90 डिग्री। देखो लैम्डा कितना हो जाता, 90 डिग्री। अर्थात ध्रुवों पर लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री होगी ध्रुवों पर तो जी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा, और कोस लैम्डा क्या है, 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, 0। तो जी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी। अर्थात हम जब यूज करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान g होता है, इसका मतलब वो किसके लिए सही है, ध्रुवों के लिए सही है। अब यदि हम बात करें भूमध्य रेखा की, किसकी बात करें, भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा पे क्या होता है, भूमध्य या विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा मतलब ये वाली रेखा, इस रेखा पर कोई बिंदु है तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है तो इस पे गुरुत्वीय त्वरण g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g लैम्डा इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या आएगा, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कहां पे कम है, भूमध्य रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, कम, क्योंकि g में से कुछ घट रहा है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी लैम्डा की वैल्यू क्या है, जी है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के घूमने से गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आता है, चेंज आ जाता है। ये था हमारा पृथ्वी के घूर्णन की वजह से गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।